हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 8। और इससे पहले मैं 7 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ है। इसमें मैं 2025-26 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है, साथ ही ना ही कोई डाउट रहने वाला है। और इसमें मैंने स्टैटिक जीके को अलग से ऐड कर दिया है ताकि आपको उसके लिए कहीं और से क्लासेस अलग से ना देखनी पड़े। ओके। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संविधान के स्रोत। ओके, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, एचसी और एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये सभी कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। संवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, ये भी कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की बैठक, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य। ओके। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था, शासन केंद्र और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 368, याद रखिएगा। राज्यों में सदस्यों का निर्वाचन, इसको भी ध्यान रखिएगा। रूस के संविधान से ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई है, तो रूस के संविधान से। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श वाक्य, ये 3 हैं, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांस के संविधान से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री में ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम क्या क्या थे, कुंभा को काबुल कहा जाता था और कुंभ को कोरम। ओके। बत्तिस्ता, यहाँ पर बत्तिस्ता नहीं वित्तिस्ता होगा क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है कहीं कहीं। तो वित्तिस्ता नदी को झेलम और सवस्तु को स्वात नदी कहा जाता था। अश्किनी नदी को चिनाब और सदानीरा को गंडक कहा जाता था यानी कि सदानीरा किसको कहा जाता था, गंडक को। पुरुषनी रावी नदी को सतुंद्री, सतलुज को विपाशा, ब्यास को नदीत्मा, सरस्वती नदी को, ठीक है, और गोमती नदी और सिंधु हिरण्य नदी के नाम से जानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ओके। ऋग्वैदिक काल, इसमें जो लोग थे वो कैसे थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भक्षी लोग रहते थे। और विवाह, बाल विवाह को मान्यता नहीं थी, विधवा विवाह को मान्यता थी, पर्दा और जाति प्रथा नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति अच्छी थी इस काल में और यह एक यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड आदि में भाग लेती थी। ओके। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और ऋग्वैदिक काल में शिव का जो प्रथम रूप है वो रुद्रदेव को मानते हैं और इन्हें उग्रता और क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं या जाना जाता है। ठीक है। शिव, जो भगवान शिव हैं, इनका प्रथम रूप क्या है, रुद्रदेव। अंतरजातीय विवाह लव मैरिज कहा जाता है जिसे, और नियोग विवाह क्या होता है, स्त्री और पुरुष। जैसे मतलब शादी होने के बाद भी यदि पुरुष बच्चे करने में सक्षम नहीं है तो पुरुष की परमिशन से जो स्त्री थी वो किसी अन्य पुरुष से शादी करती थी। ओके। इसे नियोग विवाह कहा जाता है।
विवाह दो प्रकार का होता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, इसमें उच्च वर्ग का जो लड़का होता है वो निम्न वर्ग की लड़की के साथ विवाह करता है, और प्रतिलोम में इसका अपोजिट हो जाता है, उच्च जाति की जो लड़की होती है वो निम्न जाति के लड़के के साथ क्या करती है, विवाह। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है विवाह कितने प्रकार का होता है। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक और प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। साक्ष्य बोगस कोई अभिलेख से मिलते हैं जो तुर्की देश में खोजा गया लगभग 1400 वर्ष पुराना था। कौन सा अभिलेख, तो बोगस कोई अभिलेख, ध्यान रखिएगा। और ठीक है, प्रमुख देवता किसको माना जाता है, इंद्र को, ये इस अभिलेख से मालूम पड़ता है। ऋग्वैदिक काल के नाम का उच्चारण कितने बार करते थे, जो अलग अलग नाम हैं, जैसे भगवान इंद्र का 250 बार, और ये सर्वाधिक बार इस नाम का उच्चारण किया गया है किसमें, ऋग्वैदिक काल में। विष्णु का 100 बार, शिव का 3 बार, अग्निदेव का 200 बार, सिंधु का 55 बार, ध्यान रखिएगा। यमुना का 1 बार और सरस्वती का कितने बार, तो 50 बार, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्रे दिए गए हैं और यहाँ पर जियोग्राफी होगा। ओके, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काराकोरम दर्रा। ये लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5654 मीटर है। इम्पोर्टेंट, भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग प्रदान करता है जो काराकोरम दर्रा है, ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा ये कश्मीर घाटी के लेह से जोड़ता है, जो कश्मीर घाटी है उसको किससे जोड़ता है, लेह से, और लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। समुद्र तल से 3000, इसकी जो औसत ऊंचाई है 3494 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट में दिया गया पीर पंजाल धौलाधर महाभारत धौलाधर श्रेणियाँ इसी का हिस्सा है। ओके, जो पीर पंजाल दर्रा है इसी का हिस्सा है ये जो श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। समुद्र तल से इस दर्रे की औसत ऊंचाई कितनी है, 2832 मीटर। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर अवस्थित है। कौन से दर्रे पर, तो बनिहाल दर्रे पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 5 पे बुर्जिला दर्रा, ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4100 मीटर है, यानी कि 4100 मीटर। पश्चिम घाटी को लद्दाख की देवसाई से जोड़ता है। ओके, यह दर्रा भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा पर स्थित है। कौन सा, तो बुर्जिला दर्रा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी मौद्रिक नीति के उपकरण। ओके, ये 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो क्वांटिटेटिव टूल्स, RR इसका पूरा नाम होता है रेपो रेट। नेक्स्ट है RRR यानी कि रिजर्व रेपो रेट, ध्यान रखिएगा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ध्यान रखिएगा। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है। VN बैंक रेट। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट गुणात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, मार्जिनल लिमिट, ध्यान रखिएगा, ये इसके गुणात्मक उपकरण हैं मौद्रिक नीति के। ये डबल पेज ऐड हो गया है। नेक्स्ट है साइंस में भोजन नली, फूड पाइप। ओके, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा, लंबी। कार्य भोजन को आमाशय यानी कि पेट तक ले जाना, ये भोजन नली का कार्य होता है। और भोजन नलिका को ये भोजन नलिका होती है, उसके अंदर 4 परतें होती हैं, म्यूकोसा और
श्वा म्यूकोसा है और पेशी प्रापीय है और एडवेंटिसिव, ये इसकी 4 परतें होती हैं भोजन नलिका की। आमाशय या पेट स्टमक जो जे आकार का होता है, आमाशय में जठर रस पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम ये सभी किस में पाए जाते हैं, आमाशय यानी कि पेट में। जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है और पानी HCl एंजाइम के मिलने से जठर रस का निर्माण होता है। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। नोट, जठर रस का pH मान 1.5 से 2 होता है अम्लीय माध्यम में, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके कार्य क्या होते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन को अम्लीय बनाना, एंजाइम को सक्रिय करना, ये हाइड्रोक्लोरिक के कार्य होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक के कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक जीके में कौन सा, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है और ये कौन से राज्य का है, तो ओडिशा का। मैं इन क्लासेस में क्या करा रही हूँ, जो शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं उनको, ओके। केलुचरण महापात्रा ये बहुत ही फेमस हैं ओडिसी नृत्य के कलाकार। ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया इन्होंने और प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण से 2000 में सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से 1988 में और पद्म श्री से 1974 में, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। यदि कोई डाउट है और यदि हमसे कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओडिसी नृत्य विद्यालय 1993 में खोला गया था, ध्यान रखिएगा, ओके। अन्य कलाकार कौन कौन हैं, तो किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, ये बहुत ही फेमस है ओडिसी नृत्य के कलाकार। कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, महापात्र है सुजाता महापात्र, पंकज चरण, ये इन सभी का संबंध ओडिसी नृत्य से है। पंकज चरण दास, मायाधर राउत, लक्ष्मी प्रिया महापात्र और झेलम परांजे। नेक्स्ट है अर्पणा गायत्री है और अर्पणा गायत्री पांडा, कुमकुम मोहती, गंगाधर प्रधान और मिंटी मिश्रा, इन सभी का संबंध किससे है, तो ओडिसी नृत्य से, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कथकली और ये कौन से राज्य का है, तो केरल का, ओके। मृणालिनी साराभाई, इन्होंने दर्पण अकेडमी खोला 1949 में और ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी, कौन, मृणालिनी साराभाई, जिनका संबंध किससे है, कथकली से। और दर्पण अकेडमी कब खोला, तो 1949 में। अन्य कलाकार आनंद शिवरामन हैं, कृष्णा कुट्टी हैं, मेनन उदय शंकर, कृष्ण नायर, गोपीनाथ शांताराव, कुमारन नायर, नंद कुमार नायर, रामचंद्रन हरप्रिया और नवुद्री, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, और गुरु शंकर नवुद्री, ओके। ये कलाकार किसके हैं, तो कथकली के, ध्यान रखिएगा, और ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है लुई लाइटफुट, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहा जाता है। लुइस जो लाइटफुट है, लुइस लाइटफुट, ओके। इनको ऑस्ट्रेलिया की जननी कहा जाता है, जो कथकली नृत्य की से संबंधित हैं, ओके। ये थी आज की हमारी क्लास, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, साथ ही यदि कोई डाउट है तब भी पूछ सकते हैं, ओके। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा।